सईद इमरान शफ़क़त साहब आजकल पंजाब बड़े तब्दीलियों की ज़द में है, तो पंजाब किस तरह जा रहा है और आप क्या समझते हैं कि ये जो पीटीआई और परवेज़ इलाही का दौर था, ये कुछ हवालों से बेहतर साबित हुआ है पंजाब के लिए या कि नहीं मुस्लिम लीग के दौर से भी बदतर साबित हुआ है? पंजाब में चूँकि हमने शहबाज शरीफ साहब की गवर्नेंस देखी हुई थी। मैं वैसे जो गवर्नेंस का लेवल जो शहबाज शरीफ साहब का भी था, हम उसके भी नाक़द थे और हम समझते हैं कि उससे ज़्यादा चीज़ें अच्छे तरीके से डिलीवर भी हो सकती थी। और जो बेसिक फ़िलासफ़ी है एक यानी शहरी की जो टूवर्ड्स रियासत की ज़िम्मेदारी होती है या रियासत की टूवर्ड्स शहरी की तरफ जो ज़िम्मेदारी होती है, उन ज़िम्मेदारियों को पूरी तरह से कभी भी पाकिस्तान में पूरा नहीं किया गया। लेकिन शहबाज शरीफ ने बड़ा अच्छा यहाँ पर काम किया था। जो उस्मान बुज़दार साहब ने आके वो पूरी मेहनत के साथ हर चीज़ जो की गई थी उसको बर्बाद किया, अच्छे ख़ासे तरीके से बर्बाद किया। मैं समझता हूँ कि कल जो परवेज़ इलाही साहब ने बात की कि हमारे 5.5 माह का जो दौर है वो उसमें मैंने 5 साल की कसर निकाल दी, या वो जो पीपल्स यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद कर रहे थे बेसिकली, तो वो बात उनकी दुरुस्त थी। परवेज़ इलाही साहब जब मुशर्रफ के दौर में थे वज़ीर आला, तो तब भी कोई बुरे हालात नहीं थे, अच्छी चीज़ें हुई पंजाब में, खुसूसन 1122 आया, फिर जो ट्रैफिक वार्डन्स जो लाहौर में थे, इसी तरह बड़े अच्छे उनके काम थे। किताबों के हवाले से एमरजेंसीज़ में मुफ्त अद्वियात मिलती थी। शहबाज शरीफ साहब ने आके कुछ चीज़ों को आगे भी बढ़ाया, कुछ चीज़ों को सियासी मुखासमत में कम भी किया, लेकिन बुज़दार साहब ने तबाही फेर दी थी। मैं आपको उसकी एक छोटी सी मिसाल आपको यूँ दूँगा कि कोई परेशान हाल ही नहीं था। मैं चूँकि हार्ट पेशेंट हूँ, यहाँ पर पीआईसी है, तो वहाँ पर अक्सर हमारा जाना आना रहता था एमरजेंसी में। तो एमरजेंसी में एक डॉक्टर बैठा होता था और रश लगा होता था, यानी जो एमरजेंसी में, अब ये ज़हन में रखिएगा कि आपके पास मरीज़ को डील करने के 30 मिनट्स होते हैं एमरजेंसी में। अगर वो 30 मिनट में आपने उसको फ़र्स्ट एड दे दी तो वो बच जाएगा, अदरवाइज़ फिर अल्लाह को प्यारा हो जाएगा, हमने अल्लाह के खाते में डाल देनी होती है। इस तरह की चीज़ें, मैं माफ़ी चाहता हूँ ये वाली बात करते हुए। तो डॉक्टर जो है वो किसी को कोई परेशानी नहीं है, हम जाके एमएस से इधर उधर जो उस वक्त दस्तयाब लोग होते थे उनसे जाके थे ये जुल्म क्यों कर रहे हैं लोगों के ऊपर, थोड़े से डॉक्टर बढ़ा दें। और नहीं जी हमारे पास अमला यही है, मतलब कोई परेशान हाल ही नहीं था। मैं इस लफ्ज़ की जो तकलीफ़ मैं मेरी ज़ुबान से हो सकता है आपको महसूस ना हो रही हो, लेकिन वाकई वो दौर जो था वो बड़ा तकलीफ़ का था। और फिर वो डॉक्टर्स जो थे उनको भी कोई पूछने वाला नहीं था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि डॉक्टर स्मार्टफोन रख के पेशेंट्स की लाइन लगी हुई है और वो बैठ के ड्रामे देख रहे हैं। तो ये वाला भी हमने यहाँ पे दौर देखा है। और एक आखिरी बात मैं जो इस ज़मीन में आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि उस्मान बुज़दार साहब के दौर में जो बुनियादी जो चीज़ें होती थी ना, वो जो एक शहरी का हक होता है उसको वो दस्तयाब नहीं थी। मिसाल के तौर के ऊपर जो ये लाहौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, ये मादर पिदर आज़ाद हो चुके हुए थे। हमारे ऑफिस के बाहर एक फिल्थ डिपो पड़ा हुआ था, वो कचरा दान आप कह लें, तो वहाँ पर बाकायदा स्मेल पूरे इलाके में फैलती थी। और ये लाहौर का एक पॉश इलाका है जहाँ की मैं आपको बात बता रहा हूँ।